राजा जनक ने सीता स्वयंवर में राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। इस वीडियो की चर्चा करते हुए हम बता रहे हैं कि राजा जनक के राज्य में एक सज्जन व्यक्ति रहा करते थे। उनकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। उसी से मिलने के लिए एक दिन वो वहाँ जा रहे थे। रास्ते में एक नाले के दलदल में एक गाय फंसी हुई थी। उस गाय के पीठ पर पैर रख करके नाले को उस व्यक्ति ने पार कर लिया। इस पर गौ माता ने उन्हें श्राप दे दिया। कहा, जिसको देखने के चक्कर में तुम इतनी जल्दबाजी से जा रहे हो, उसको देखते ही तुम अंधे हो जाओगे। इस पर वो व्यक्ति गाय की आवाज़ समझ गया और जाकर गऊ से प्रार्थना किया कि हे माता, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। गौ माता ने कहा, श्राप वापस नहीं ले सकती, लेकिन इसका उपाय बता सकती हूँ। उसने उपाय बताया कि अगर तुम अंधे हो जाओगे तो कोई पतिव्रता औरत आपको स्नान कराएगी तो आप फिर सही हो जाओगे और वो इस दुनिया को फिर से देखने लगोगे। फिर उसके बाद वो व्यक्ति वहाँ से चल पड़ा, घर पे गया। ससुराल में सब उसके आदर सत्कार करने लगे। उसकी पत्नी जैसे उसके सामने आई, पत्नी को जैसे उसने देखा, उसकी आंखें चली गई और वो दुनिया को नहीं देख सक रहा था उस टाइम। फिर सबने पूछा ये कैसे हो गया। उसने उस गऊ वाली कहानी को अपने ससुराल में बताया। ससुराल वालों ने राजा जनक से बताया कि इसका कोई महाराज उपाय ढूंढिए। राजा जनक जी ने ऐलान करा दिया और अयोध्या में संदेश भेज दिया। उस समय राजा दशरथ के तीनों रानियां पतिव्रता में गिनी जाती थी। तो वहाँ पर निमंत्रण भेज दिया कि कौशल्या को अगर भेज दिया जाए, वो स्नान कराएं तो ये व्यक्ति पूरी दुनिया को फिर से देख सकता है। राजा दशरथ के यहाँ न्योता आया। राजा दशरथ ने कौशल्या को भेजने की तैयारी की, लेकिन उनके जाने के पहले एक जो उनके घर में सफाई करती थी, जमादारिन थी, उसने कहा कौशल्या जी से कि आप मत जाइए, मैं जा रही हूँ, अगर मेरे से काम नहीं होगा तब तुम जाना। तो कौशल्या जी ने कहा चलो आप ही चले जाओ। उस डोली के अंदर वो जमादारिन चली गई जो सफाई काम करती थी। वहाँ जा कर के जनक के राज्य में पहुँच गई। उस व्यक्ति को बुलाया गया और उसने एक घड़ा पानी भर के और उस व्यक्ति को नहलाया। तुरंत वो उसकी आंखें आ गई और रोशनी आ गई और पूरे संसार को देखने लगा। इस प्रकार से वहाँ पे जय जयकार हो गई। जब पता लगा बाद में कि वहाँ की एक जमादारी ने ये करिश्मा करके दिखाया है, तो वहाँ के व्यक्ति बहुत खुश हुए और उनको फिर से दुनिया देखने का अवसर प्राप्त हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। फिर इसी बात को राजा जनक जी जानते थे और जब सीता स्वयंवर आया तो उन्होंने दशरथ को इसीलिए निमंत्रण नहीं भेजा कि वो अपना ना आए, पता नहीं कोई ऐसे व्यक्ति को भेज दें जिसको हम शादी ना करना चाहते हों, और वहाँ पे ऐसे ऐसे पराक्रमी लोग हैं, पता नहीं किसी को भेज दें। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर निमंत्रण नहीं भेजा।